बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क में कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड स्कीम मुतारफ़ इतला कब से किन पर होगा? ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ये नुकसान क्या है? आज तमाम न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, इंग्लिश, उर्दू सब ने ये रिपोर्ट किया है। ये जंग न्यूज़ की बड़ी खबर है। देखें, वफाकी सरकारी मुलाजमिन के लिए नई पेंशन स्कीम का मुतारफ़ किया गया। ये कब से लागू होगा और ये सिर्फ वफाकी सरकारी मुलाजमिन के ऊपर इतलाक़ होगा या सूबाई सरकारी मुलाजमिन के ऊपर भी इसका इतलाक़ होगा? और इसके बाद जो है बेवा को पेंशन मिलेगी या नहीं? इन तमाम सवालात का जवाब इस छोटी सी वीडियो में मौजूद है। इससे पहले एक अच्छी खबर, रहमान बाजवा साहब को रात रिहा कर दिया गया था और इसी तरह आज वो फिर गरज बरस कर सरकारी मुलाजमिन के उम्मीदवार रहमान बाजवा साहब, अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपके हकूक़ के लिए डटे हुए हैं। और जो है ये ऑफिस का ये एक रैंडम है 20 अगस्त 2024 का, ये आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें, ये फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है। इसके बाद कुछ मराइल हैं। जी बिल्कुल, ये तो सिर्फ एक ऑफिस का रैंडम है और ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है, ये इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। 1 जुलाई से जो भर्ती हो चुके हैं या 1 जुलाई के बाद जो मुलाजमीन भर्ती होंगे उनके ऊपर जो कंट्रैक्ट बेसिस पे होंगे या रेगुलर बेसिस पर होंगे, इनके ऊपर इसके इतलाक़ होगा। डिफेंस पेड सिविलियन है चाहे दूसरे सिविलियन है, तो देखिए इसमें आर्मी फोर्सेस के ऊपर भी इसका इतलाक़ होगा और जो मुसल्लह अफवाज है इनके ऊपर अगले साल से इसका इतलाक़ होगा 1 जुलाई 2025 में। कुछ कह रहे हैं जी, देखिए कुछ लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं तो कुछ शहादतें दे के फिर क्या फ़ायदा होगा भाई। ये देखें, एसीसी की मीटिंग में ये तय पा गया है। एसीसी मीटिंग के अंदर आर्मी चीफ होते हैं तो इनको कुछ ज़्यादा पता होता है, तो आपसे इसमें कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। ये पूरी दुनिया में यही निज़ाम है और अब हम आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नए भर्ती होने वालों के लिए इतना बड़ा भारी नुकसान नहीं हुआ है, ये अब लागू होगा। ये देखिए, पूरी दुनिया में यही निज़ाम है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए ये खबर सुने, हम कुछ अहम सवालात के जवाब हैं। ये देखिए, वफाकी मुलाजमीन के लिए जो है वो वफाकी हुकूमत की जानब से मुतारफ़ करवाई गई पेंशन स्कीम के हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना ने ऑफिस में रैंडम जारी कर दिया है, जिसके तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के ऊपर कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लागू होगा और ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम में 10% जो है वो बुनियादी तनख्वाह हिस्सा डालेगी। तो इसके रैंडम के मुताबिक इसके तमाम मुलाजमीन पर यह लागू होगा 1 जुलाई 2024 के बाद, जो इसके बाद मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती किए जाएंगे। देखिए, ये रैंडम में मज़ीद कहा गया है स्कीम में दफाई बजट से तनख्वाह पाने वाले सिविलियन मुलाजमीन भी शामिल होंगे, लेकिन इसमें जो है ये सब के ऊपर इसका तलाक़ होगा अगले साल। मुसल्लह अफवाज पर इसका तलाक़ जो है वो अगले साल होगा, जबकि इस खबर में इन्होंने ये बताया है गवर्नमेंट ने। और मौजूदा पेंशन के ऊपर जो है इसके ऊपर भी अप्लाई किया जाएगा। ज़रा गौर से सुनिएगा। ये नोटिफिकेशन के मुताबिक नया कंट्रीब्यूटरी सिस्टम फ़ंड स्कीम का तलाक़ सिविलियन मुलाजमीन के ऊपर भी होगा। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि मुसल्लह अफवाज में भर्ती मुलाजमीन पर स्कीम का तलाक़ 1 जुलाई 2025 से होगा। मुसल्लह अफवाज पर भी बिल्कुल, लेकिन अगले साल होगा। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर कंट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है वो 10% जो है वो बुनियादी तनख्वाहों में हिस्सा देंगे। इस हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि वफाकी हुकूमत कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड का 20% हिस्सा डालेगी। अच्छा, मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन या इनके ऊपर पुराने पेंशन और इसमें जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं, इसके साथ मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के ऊपर पुराने पेंशन का बिल्कुल तल्लुक़ नहीं है। ये मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन की बात हो रही है। 1 जुलाई के बाद जो भर्ती होंगे इनके ऊपर इसका तलाक़ होगा और अभी ये फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये अभी सिर्फ इसके रूल आमद होने हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन KPK ने 1973 एक्ट में रूल आमद किए हैं और इनके एतराज़ जो है वो 7 जून 2022 में हुआ है। और पंजाब गवर्नमेंट ने भी अपने टूर्नामेंट जो है इनमें रूल आमद किए हैं। इन्होंने जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने 1974 के रूल एक्ट किए हैं तरमीम के तहत जो है, और इसका तलाक़ जो है वो 8 जनवरी 2024 से होगा। ये एक सवाल किया जा रहा है कि जो पैसे इन्वेस्ट होंगे इसका कम्यूट होगा या नहीं होगा, पेंशन बनेगी या नहीं बनेगी। अच्छा, ये फेडरल गवर्नमेंट का थोड़ा सा इसमें तब्दीली लाई जा सकती है पंजाब गवर्नमेंट का। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। देखें, पंजाब में भी यही सिस्टम होगा कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, जो इन्होंने 8 जनवरी 2024 में ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसमें कंट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है वो तमाम मुलाजमीन के लिए होगा, सिविलियन मुलाजमीन के लिए भी होगा। मुलाजमीन में सिविल सर्वेंट जो है वो अप्लाई मिलते जुलते रूल्स होंगे। तो शल कंट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है अकाउंट में कंट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है वो फ़ंड में इसको इन्वेस्ट किया जाएगा जब तक ये रिटायर्ड नहीं होगा। ये देखें, ये रिटायर्ड नहीं होंगे तो इनकी मंथली जो इनकम होगी उसमें से जो 10% जो है वो गवर्नमेंट इसमें 20% डालेगी और 10% जो है वो
वो मुलाजमिन की तनख्वाह में से कटेगा। तो ये रकम डालकर मंथली पेंशन नहीं बनेगी बल्कि कम्यूट बनेगा। मंथली पेंशन नहीं बनेगी, कम्यूट नहीं होगा, बल्कि ये लवाहिकीन का होगा कि अगर वो मुलाजमिन जो है वो अपनी तनख्वाह एक साथ ही सारी ले लेते हैं, ये इसका कम्यूट अदा करना पड़ेगा, ये इन्वेस्ट कर देता है, तो फ़र्दन इसकी मंथली पेंशन जो है वो इसको और इसके लवाहिकीन को इसके बाद ज़रूर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो इकट्ठी सारी रकम ले लेता है। अगर जो ये कम्यूट बनाता है या पेंशन मंथली पेंशन बनाता है तो इस तरह इसको भी पेंशन मिलती रहेगी और इसके बाद इसके लवाहिकीन को भी इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। KPK की गवर्नमेंट ने बाकायदा एक ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, ये देखिए इन्होंने अपने अंदर यूनिट के अंदर जो है वो डेथ ऑफ सर्च पे सिविल सर्वेंट मुलाजमीन के ऊपर जो है दौरान सर्विस रिटायरमेंट के बाद जो है या दौरान सर्विस जो है वो डेथ हो जाती है, तो ये देखें इसमें जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है वो ले सकते हैं, इसके तमाम बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर बंदा रिटायरमेंट के मौके पर सारा पैसा जो है वो अपने मतलब कि विड्रा करवा लेता है, फिर इसकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा या फिर इसकी जो है वो थर्ड पेंशन जो होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, पेंशन की बहाली तो होगी नहीं। जब कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है तो कम्यूट नहीं होगी, तो जब तक कम्यूट नहीं होगा तो फिर निकलवाओगे कैसे बाहर ना, क्योंकि मशीन की बात नहीं होती। कम्यूट जितना भी है वो 35% कम्यूट हो रहा होता है बहरहाल, तो इसके बाद साल में जो है वो कंप्यूटराइज नहीं होगा, बहरहाल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो है इसका स्वाब इख्तियार ये होगा कि जो अप्लाइज करें गवर्नमेंट, इसके बाद जो अपनी सारी अमाउंट है वो विड्रा करवा देता है तो फर्दर इसकी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस तरीके से वफाकी गवर्नमेंट ने भी रूल आउट कर लिए हैं। इसके बाद ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि ये जो लागू हो चुका है, अभी इसके नोटिफिकेशन आया है, इसका तलाक अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसका तलाक 1 जुलाई से बाद जो मुलाजमीन हैं उनके ऊपर हो चुका है, रूल आउट हो चुके हैं। तो सवाल किया जा रहा है मुसल्लह अफवाज का इतना नुकसान नहीं हुआ है भाई। ECCT की मीटिंग में आर्मी चीफ होते हैं, इनसे मशवरा हुआ है तो इन्होंने 1 साल मांगा है, तो कोई ये पूरी दुनिया में भी लागू हो चुका है और ये कोई अलग नहीं हो रहा। ये सवाल जो है वो बाकी सूबे पंजाब KPK में लागू हो चुका है, बलूचिस्तान में भी बिल्कुल कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लागू हो चुका है, ये फैसला हो चुका है। सिर्फ मुसल्लह अफवाज पर जो है इसका तलाक अगले साल होगा, 2025 में होगा। अगर कोई वजह होगी तो इन्होंने इतनी मोहलत मांगी है तो इसका लाजमी तलाक होगा मुसल्लह अफवाज पर, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ये देखिए रूल आउट होंगे, तो कल आया देर आया जैसे भी है, आना तो था ही ये नोटिफिकेशन। तो तमाम सूबों के अंदर यही निज़ाम लागू हो चुका है, मुल्क भर में यही निज़ाम आएगा, मुसल्लह अफवाज पर भी हो जाएगा जो बचेगा। तो इंशाअल्लाह ताला परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है वो सब पर ही लागू होगा। इंशाअल्लाह ताला जो भी अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल यही थी। अगर आपकी थोड़ी सी भी अमाउंट है आप मिज़ान बैंक में इसको ट्रांसफ़र करवाएं, क्योंकि मिज़ान बैंक के बहुत बेनिफिट्स हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसकी मैं डिटेल वीडियो डालूँगी अपने चैनल पे, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे वीडियो से अपडेट रहेंगे। अपने बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।